एक्सीलरेशन और टेंशन हमने कैलकुलेट करनी है। पहला जो केस है हमारे पास वो है व्हेन बोथ बॉडी मूव वर्टिकली, यानी दोनों बॉडी जो है वो ए और बी वर्टिकली मूव हो रही है। तो इसके साथ हम डिस्कस करेंगे दो तीन बातें जो आपके जहन में होनी चाहिए। नंबर एक, बॉडी ए जो है वो उसका मास ज़्यादा होना चाहिए, बॉडी बी का मास कम होना चाहिए, तभी मूव करेंगे। और दूसरा ये जो आपके पुली है जो थ्रिल लगाया हुआ आपने, और ये फ्रैक्शनलेस होनी चाहिए। तो हम एज्यूम करते हैं कि बॉडी बी ऊपर मूव हो रही है और बॉडी ए नीचे मूव हो रही है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि बॉडी ए के ऊपर कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। अगर हम बॉडी ए की बात करें, उसके ऊपर दो फोर्सेस, एक टेंशन जो उसको ऊपर की तरफ लेके जा रही है और एक उसका वेट जो उसको नीचे की तरफ लेके आ रहा है। ये दो फोर्सेस उस पर अप्लाई करती हैं। तो हमने फोर्स ऑफ बॉडी ए, फोर्स जो बॉडी ए के ऊपर अप्लाई होती है, उसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें, हम डिफरेंट से बॉडी ए बना लेते हैं, तो अब बॉडी ए टी जो है वो उसको अपवर्ड लेके जा रहे हैं और W1 जो है उसको नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। अब जो बॉडी मूव नीचे की तरफ हो रही है, इसका मतलब इसको हम बैलेंस करने के लिए इसके अपवर्ड साइड पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन जो बन जाएगी हमारे पास, इन दोनों को ऐड करके इस पे W1 की इक्वल हो जाएगी। तो इक्वेशन जो बन रही है हमारे पास F1 प्लस T इज इक्वल टू W1, यानी कि इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, T1 को और F1 को, और ये इक्वल है वेट के। अब ये बॉडी इक्विलिब्रियम फॉर्म में, बैलेंस फॉर्म में। तो अब न्यूटन लॉ के हिसाब से इसका F0 टू ma इक्वल होता है m1a हो जाएगा, और ये वेट जो है mg के इक्वल होता है m1g हो जाएगा। और t क्योंकि जिस स्पीड से ये नीचे की तरफ जा रहा है उसी से ऊपर जा रहा है, टेंशन दोनों में इक्वल होती है, तो T1। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब हम बात करते हैं बॉडी बी की। फोर्स जो बॉडी बी पे अप्लाई हो रही है, इसी तरीके से बॉडी बी के ऊपर भी दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक फोर्स टेंशन है जो उसको ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और एक वेट W2 है जो उसको नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब अगर हम इसको अलग से डिसाइड करें इसके ऊपर कौन सी फोर्स है, क्योंकि ये बॉडी अगर बनाएंगे हम बी बॉडी, तो इसके ऊपर ये ऊपर की तरफ इसका टेंशन है, T ऊपर की तरफ जा रहा है, और W2 ये इसका नीचे की तरफ जा रहा है। अब क्योंकि ये ऊपर मूव हो रही है, ये बॉडी ऊपर जा रही है, तो इसका इसका फोर्स जो हम वेट के साथ अप्लाई करेंगे F2। अब ये इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो इक्वेशन जो दोनों ऐड करके इसकी इक्वल हो जाएगी। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी F2 प्लस W2 इज इक्वल टू T। अब वही वैल्यू पुट कर देंगे न्यूटन के लॉ के हिसाब से, m2a हो जाएगी हमारे पास, और ये m2g हो जाएगा हमारे पास, और इज इक्वल टू T। अब इसको जो है m2a, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, 1 आगे माइनस हो जाएगा, T माइनस m2g, ये इक्वेशन 2 होगी। अब ये दोनों बॉडी के वो जो फोर्सेस अप्लाई हो रही है टोटल, उनको हमने डिस्कस कर लिए, उनकी इक्वेशन डाल ली। अब हमने इसका एक्सीलरेशन या टेंशन, कभी तो बोर्ड वाले एक्सीलरेशन पूछते हैं, कभी टेंशन, दोनों पूछते हैं, हम दोनों टाइप कर लेते हैं। एक्सीलरेशन के लिए फॉर एक्सीलरेशन, जैसे A फॉर एक्सीलरेशन है, तो इसका दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारे पास A के लिए फार्मूला बन जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये इक्वेशन क्या आएगी, m2 m1a इज इक्वल टू m1g माइनस T, और इसलिए m2a इक्वेशन हो जाएगी T माइनस m2g। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, m1a प्लस m2a
इक्वल टू ये टी प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, m1g माइनस m2g, ए कॉमन है दोनों के अंदर, ए m1 प्लस m2 आ जाएगा और इसके अंदर g कॉमन है तो क्या आ जाएगा m1 माइनस m2 आ जाएगा। अब यहाँ ये m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, ए जो है हमारे पास ये क्या बन जाएगा हमारे पास m1 माइनस m2 g अपॉन ये जाके नीचे चला जाएगा प्लस हो जाएगा m1 प्लस m2। ये इक्वेशन हमारे पास एक्सीलरेशन की ड्राइव हो गई। अब हमने टेंशन के लिए ड्राइव कर दी है, तो टेंशन का मतलब ये है कि हम इनको डिवाइड करेंगे, ए के लिए ऐड करते हैं और टेंशन करने के लिए हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। फॉर टेंशन तो डिवाइड कर देंगे इक्वेशन ए को m1 a m2 a इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारे पास m1 g माइनस t और उसके नीचे जो डिवाइड हो जाएगी t माइनस m2 g। अब ए से कैंसिल हो गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें m1 t माइनस m2 g हो जाएगा और इक्वल टू m2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे m1 g माइनस t मल्टीप्लाई कर देंगे m1 t आ जाएगा, m1 m2 g आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं m1 m2 g आ जाएगा, m2 और t आ जाएगा। अब t वन साइडेड भी कर लेंगे और g की वैल्यू वन साइड कर देंगे, m1 इधर ही रहने देंगे, हम लोग वैसे कॉपी कर देंगे, ये माइनस हो रहा है प्लस हो जाएगा, m2g हो जाएगा m2t और इसके बाद m1 m2g ये इधर आके जो है वो माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा m1 m2g, t कॉमन निकालेंगे हम लोग, t जो है वो यहाँ बन जाएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा हमारे पास और इन दोनों को ऐड करते हैं 1 1 2 हो जाएंगे 2 m1 m2g, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, t इक्वल टू 2 m1 m2g अपॉन में जो है वो m1 प्लस m2, ये टेंशन की फार्मूला आ जाएगा। और ये बोर्ड के अंदर कभी तो t कैलकुलेट करते हैं, तो आप ये दोनों इक्वेशन ट्राई करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा और कभी आपके पास एक्सप्रेशन पूछा जाता है तो फिर ये पोर्शन करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ए वाला पार्ट पोर्शन आप ट्राई कर देंगे। और ए की आता है या तो एक्सीलरेशन आता है या टी आता है, दोनों एक साथ कम चांसेस होते हैं आने के, तो उम्मीद है आप दोनों करके जाएंगे, ए फॉर ऐड करना है और टी का मतलब डिवाइड करना है।